दोस्तों नमस्कार। ये जो ब्लॉग है ये मैंने आज एक अपना ब्लॉग बनाया है। अभी मैं जो कैलाश की यात्रा, आदि कैलाश ओम पर्वत और कैलाश की यात्रा उसके रिगार्डिंग। तो हमारी जो जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली से पहले मैं हल्द्वानी आता हूँ और अपनी बाइक लेके आता हूँ और हल्द्वानी से मैं शुरू करता हूँ सफ़र। तो जो मेरा सफ़र जो शुरू होता है 5 तारीख को हल्द्वानी से होता है। मुझे हल्द्वानी से धारचूला पहुँचना है इस दिन, जो कि टोटल 360 किलोमीटर के अराउंड है, 360 किलोमीटर। तो सुबह 5:30 बजे हम हल्द्वानी से निकलते हैं। दोस्तों शुरुआत में हल्द्वानी से निकलने के साथ ही एक बाइक में एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम ऐसी थी जिसकी वजह से मैं बाइक को कहीं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बंद हो जाती तो दोबारा स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत करती। तो मेरा विचार था कि मुझे रास्ते में आने वाले रूट पे सितारगंज, खटीमा, टनकपुर में कहीं ना कहीं मैकेनिक मिल जाएगा। पर क्योंकि अर्ली मॉर्निंग थी तो इसलिए मुझे कोई मैकेनिक नहीं मिला। तो कंटिन्यू मैं बाइक को चलाता हूँ चंपावत तक, जहाँ पर मुझे मैकेनिक मिलता है और वो उस टेक्निकल वायरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। साथियों, कैलाश, मानसरोवर, ओम पर्वत यहाँ जाने की मेरी जो इच्छा, प्रबल इच्छा बहुत समय से थी, बहुत इच्छा थी। और एक बार 2019 में मेरा लकी ड्रॉ में नंबर भी आ गया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और KMVN मिलकर ये यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। पर किन्हीं कारणों से मैं उस समय जा नहीं पाया। तो मैंने दोबारा, भगवान की इच्छा हुई और अब मेरे को ये मौका मिला है, तो मैंने ये यात्रा खुद अपने बुलेट से जारी रखने की सोची और बुलेट से मैंने यात्रा स्टार्ट करी। मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर आपके पास अपने साथ कन्वेंस से जा रहे हो, खासकर बाइक से, तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको जहाँ मर्जी आप रोक सकते हो। जो व्यू आपको अच्छा लगे आप उसको अपने फ़ोन पे कैप्चर कर सकते हो। और मतलब एक तरह से आप इंडिपेंडेंट हो अपने किसी भी काम के लिए। तो बाइक से राइड करने के ये फ़ायदे हैं। और मैंने पहले भी बाइक से लंबी लंबी राइड्स की हुई हैं। दिल्ली से देहरादून हो गया और दिल्ली से बागेश्वर हो गया, इस तरह की मैंने राइडें पहले भी की हुई हैं। तो ऐसी बाइक से मेरे को कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। और मेरा जो एक चलने का भी, बाइक को चलाने का एक तौर है कि मैं रेस्ट बहुत कम लेता हूँ। तो मैं मतलब एक बार निकलता हूँ तो करीबन मेरा विचार होता है कि कम से कम 100 किलोमीटर तो एक बार बैठ के आप सीधे सीधे ट्रैवल कर लो। इस जर्नी में भी मेरी सिर्फ मैंने 3 बार रेस्ट लिया, जाने समय भी और आने समय भी 3 बार रेस्ट लिया मैंने। बाकी मैंने गाड़ी कंटिन्यू चलाई है, जिसकी वजह से आप टाइम से पहुंच भी आते हो, क्योंकि जितना आप ब्रेक लोगे उतना आप और होल्ड होगे और आप उतना लेट हो जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। साथियों, जो आप सामने देख रहे हैं पुल, इस पुल को घाट पनार का पुल कहते हैं। यहाँ से एक रास्ता अल्मोड़ा की ओर जाता है और दूसरा रास्ता पिथौरागढ़ धारचूला की तरफ जाता है। बीच में जो आप ये नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम रामगंगा नदी है। और चलते हुए हमें रास्ते में कुछ मेहमान मिलते हैं जो मुझसे अपने लिए फल, केले, सेब आदि की डिमांड कर रहे होते हैं और रास्ता रोक के बैठे होते हैं। तो इनकी थोड़ा वीडियो बनाते हुए साथ में इनको अपने लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, जो आप ये नदी देख रहे हैं, ये काली नदी है, जो कि धारचूला में नेपाल और इंडिया को डिवाइड करती है। यानी कि उस साइड नेपाल है और जिस साइड में खड़ा हूँ यहाँ इंडिया है। आप देख सकते हैं नेपाल के घर, शायद ये स्कूल है और घर है। इस साइड नेपाल पूरा। अभी तो इस नदी में पानी नहीं है और करंट के हिसाब से ये बहुत मतलब वाटर करंट के हिसाब से ये बहुत ही फ्लो में, मतलब उत्तराखंड की सबसे तेज़ नदियों में से एक है। और उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है, काली नदी। इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर डिवाइडेड बाय काली रिवर।
दोस्तों ये जो आप उस पार देख रहे हैं घर, ये सब नेपाल में है। तो देखिए नेपाल में है, यहाँ पर गाड़ी भी चल रही है और ये साइड अपना इंडिया है। दोस्तों जो ये नदी है काली नदी, इसकी वजह से भारत और नेपाल का रिश्ता कहें या उत्तराखंड नेपाल का रिश्ता कहें, इतना मधुर है कि यहाँ लगता ही नहीं कि दो देश अलग अलग देश हैं। मतलब नेपाली नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों एक दूसरे के कंट्री में आसानी से जा सकते हैं। बस वो आधार कार्ड चेक करते हैं और उसके बाद में आप वहाँ से कुछ सामान परचेज करना हो, मामूली सामान, तो आप ला सकते हैं। हालांकि नेपाल से अगर कोई नागरिक इधर आता है और वहाँ पे सामान लेके वहाँ जाता है तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसे कई चेक पॉइंट्स हैं जहाँ से पुल बने हुए हैं, जिससे आप इधर से उधर और उधर से इस साइड आप आ सकते हो। तो ये मतलब बहुत ही एक अच्छा मिलनसार रिश्ता है नेपाल और उत्तराखंड का, आप कह सकते हैं यहाँ पर। साथियों लंच में हमने खाया कढ़ी चावल, पहाड़ी कढ़ी चावल, और करते करते हम शाम को 4:30-5 बजे आसपास पहुँच गए अपने होटल के बाहर हमें मिल गया एक प्यारा सा सुचटू। और रात को हमने किया डिनर करने के बाद हम अगले दिन की तैयारी के बारे में बात करी और हम यहाँ पर विश्राम किया। बाकी आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे दोस्तों।